नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। मेरा नाम है निधि। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन सत्य है। पहला, 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन 14 नवंबर से 27 नवंबर तक हैदराबाद में किया जाएगा। और दूसरा, इस वर्ष के मेले की थीम या विषय वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि केवल दो। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर साल नवंबर महीने में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया जाता है। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एक बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर प्रदर्शनी है। इसका आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर से 27 नवंबर तक किया जाएगा। इस वर्ष के मेले की थीम या विषय वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल है, जिसका मतलब स्थानीय व्यवसाय को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करना है। देश के 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें भाग ले रहे हैं। व्यापार मेले का पार्टनर स्टेट बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र है। इसी तरह से फोकस स्टेट यूपी और केरल है। इन राज्यों के लोकगीत और नृत्य पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में निर्माता, आपूर्तिकर्ता, वितरक, थोक व्यापारी और उत्पादों व सेवाओं के आयातक, शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, विदेशी कंपनियां और सरकार एजेंसियां आदि भाग लेने के पात्र हैं। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है भारतीय वायुसेना और किस देश की रॉयल वायुसेना के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का 11वां संस्करण आयोजित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए थाईलैंड, बी मलेशिया, सी इंडोनेशिया या फिर डी सिंगापुर। सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि सिंगापुर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय वायुसेना और रॉयल सिंगापुर वायुसेना के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण यानी कि जेएमटी का 11वां संस्करण 3 नवंबर 2022 को कलाईकुंडा स्थित वायुसेना स्टेशन में शुरू हुआ। इन दोनों वायुसेनाओं ने 2 साल के अंतराल के बाद इस प्रशिक्षण को फिर से शुरू किया है। कोविड-19 महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों के दौरान प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका था। जेएमटी के संस्करण को 6 सप्ताह की अवधि में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का द्विपक्षीय चरण 9 से 18 नवंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा और दोनों वायुसेनाएं उन्नत वायु युद्ध अभ्यास में शामिल होंगी। रुक करते हैं अपने तीसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न है शोधकर्ताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए युवा शोधकर्ताओं के भारत और किस देश से जुड़े सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी या फिर डी फ्रांस। सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि जर्मनी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। युवा शोधकर्ताओं यानी कि यंग रिसर्चर्स 2022 के भारत जर्मन सप्ताह, जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है, से अपने शोध हितों को साझा करने और दीर्घकालिक अनुसंधान साझेदारी बनाने के लिए दोनों देशों के युवा शोधकर्ता अब एक साथ आ चुके हैं। सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के सचिव एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर अखिलेश गुप्ता ने बताया कि जर्मनी भारत के साथ सहयोग के अपने लंबे इतिहास के साथ विज्ञान में देश के शीर्ष अनुसंधान सहयोगियों में से एक है और पिछले दशक में जर्मनी जाने वाले भारतीय शोध छात्रों और युवा वैज्ञानिकों में 4 गुना वृद्धि हुई है। भारत के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड की संयुक्त पहल के अंतर्गत आयोजित हुए इस कार्यक्रम के दौरान भारत और जर्मनी के 30 होनहार युवा शोधकर्ता रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न समकालीन विषयों पर चर्चा और विचार विमर्श करेंगे। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है विल्हेम कोनार्ड रॉन्जन ने निम्नलिखित में से किस चीज की खोज की थी। आपके ऑप्शंस हैं ए एक्सरे, बी सीटी स्कैन, सी एमआरआई या फिर डी ईसीजी। सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि एक्सरे। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक विल्हेम कोनार्ड रॉन्जन ने एक्सरे की खोज की थी।
रॉन्सन एक दिन कांच की नली के दोनों छोरों को तारों से जोड़ रहे थे। इसी दौरान नली को काले कपड़े से लपेटने के बावजूद मेज पर हरे रंग की तरंगे झिलमिला रही थी। इस घटना का प्रायोगिक शोध करने के बाद रॉन्सन ने इन्हें एक्स रेज यानी कि अज्ञात किरणें नाम दिया। जर्मनी में इन्हें वैज्ञानिक के सम्मान में रॉन्सन किरणें ही कहा जाता है। इसे चिकित्सा इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। 1901 में रॉन्सन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने इस पुरस्कार के साथ मिली सारी धनराशि अपनी यूनिवर्सिटी को दान कर दी थी। बढ़ते हैं अपने पांचवें और आखिरी प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शंस है ए 1963, बी 1969, सी 1973 या डी 1979। सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 1973। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने बीते 7 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारों की स्थापना साल 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समाज में नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं को मान्यता देने के रूप में की गई थी। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय आईएएस के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।